नमस्कार, प्रणाम। हम हैं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, आज के जमाने में क्या देखने को मिल रहा है, जो किताब लेकर छात्र छात्रा पढ़ते हैं उनमें ही ज्यादा डर है। कारण क्या है? पेपर लीक, मुन्ना भाई, यही सब कारण है। हम लोग पहले परीक्षा देने जाते थे तो डर रहता था कि रिजल्ट खराब आएगा तो मार खाएंगे, घर पे जाके स्कूल जाने में डर लगता था। लेकिन अब डर इस बात का लगता है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। बस इसी पर मुन्ना भाई का क्या इलाज है, क्या करना चाहिए, बस इसी पर बात करने के लिए हम मैदान में हैं। चलिए सीधे जनता के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आजकल जो पेपर लीक हो रहा है तो बच्चा लोग का भविष्य दांव पर पूरा लगा हुआ है। क्या कहेंगे, मुन्ना भाई लोग जो रहते हैं उन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या उन लोग का इलाज क्या होना चाहिए? देखिए, इलाज तो मेरे समझ से ये सब व्यवस्था में कमी है, सरकार में कमी है। सरकार को इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इस पे कड़ा कानून रहना चाहिए कि जो भी ये सब गोरख धंधे में शामिल हैं उन पे आजीवन कारावास तक की सजा हो, तब जाके ये रुकेगा। देखिए, कानून तो हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जिसके चलते लोगों में डर खत्म है। लोग समझता है कि चलो करो, 6 महीना साल भर जेल में रहेंगे, फिर आ जाएंगे बाहर, फिर अगला बार करेंगे। लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है। हाँ, ये जो है, जब तक से हमारे सिस्टम में सुधार नहीं आएगा, इस पे कड़ा कानून बन के उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक ये कांड रुकने वाला नहीं है। और इसमें बेरोजगारी भी है, लोग पढ़ लिख के कोई उसको काम धाम नहीं है, तो यही सब गोरख धंधा में। जैसे अभी क्या हुआ था कि जो एग्जाम हुआ था, नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ एमबीबीएस के स्टूडेंट जो ऑलरेडी पीएमसीएच में पढ़ते थे, वो लोग उनके बदले बैठे थे। ठीक है, जो अगर जांच हो जाती है, वो मिलते हैं तो उनको तो बिल्कुल उनको कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए और आगे भी उनका पकड़ाया है, लेकिन करियर बर्बाद हुआ है उसमें। ये वाला पेपर में आया था ये न्यूज, लेकिन देखिए कैसे डेयर कर रहे हैं ये, मतलब हिम्मत होना चाहिए। हाँ, हिम्मत होना चाहिए उनके। भाई, या तो गार्जियन को तो नहीं पता होगा, गार्जियन तो कभी ऐसे बच्चों ऐसा काम करने के लिए परमिशन नहीं देगा, लेकिन वो बच्चे सोचिए अपने करियर को स्टेक पे रख के इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के बदले एग्जामिनेशन में अपीयर होना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। और ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, इस पे बहुत हमको लगता है कुछ सरकार लेवल से भी ये ऐसा सोच, मिली भगत टाइप आपको लगता है? ऐसा कुछ सरकार का संरक्षण मिल रहा हो, भ्रष्टाचार? सरकार लेवल, सरकार नहीं चाहती है कि लोग पढ़े लिखे, चाहे अच्छा लोग, मेरिटोरियस लोग आए, तभी नहीं इस तरह का काम हो रहा है। आजकल जो पेपर लीक हो रहा है, सारा बच्चा लोग का भविष्य एकदम दांव पर लगा हुआ है। क्या लगता है, क्या इसके पीछे वजह क्या है? किसका, किसी का संरक्षण मिल रहा है, भ्रष्टाचार है, सिस्टम का फेल है, सिस्टम फेल है, क्या है? देखिए, सिस्टम पूरी तरह फेल है ना, क्योंकि ये एक अक्रॉस द इंडिया एग्जाम्स होता है और हर एक जगह होता है, तो इसको गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि किस तरह से इसको हम कंट्रोल करें, क्योंकि ये पूरे लड़के का इतना मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद अभी मैं देखा था, मेरे भी एक रिलेटिव थे, उन्होंने एग्जाम दिया था। क्या होता है, एग्जाम देने के बाद बच्चे फिर फ्री हो जाते हैं। फिर 10 दिन के बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है, अब फिर से उनको टेंशन हो जाता है। जो पढ़ते थे तो भूल ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी, सरकार को बहुत बड़ा एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जो इनके दोषी हैं, जो भी इसमें पाए जाते हैं, उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इसे जो परीक्षा आयोजित करवाया जा रहा है, जो इतना सारा पेपर लीक हो रहा है, तो क्या कोई स्वतंत्र एजेंसी को दे दिया जाए कि सरकार ही देखे उसको? क्या लगता है? सरकार खुद देखे और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करे और कदाचार में लिप्त लोगों को सरेआम फांसी दे दी जाए, इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाए ताकि अगला इसके बारे में सोच न सके। मॉनिटरिंग तो सरकार लगातार कर रहा है, सरकार का कमजोर कर रही है। बोलिए, क्या कहेंगे आप? तो अभी परीक्षा दे भी रही होंगी, परीक्षा देने वाली होंगी, कुछ तो प्लान होगा क्या? ओके, सो वी नो वेरी वेल, रिसेंटली अभी नीट का पेपर लीक हुआ है सेंट्रल में, और अभी बिहार में भी ईडीओ का पेपर रिसेंटली मतलब लीक हुआ। उसके बाद ये दरोगा वाला पेपर लीक हुआ, उसके बाद मदनी सेठ का, मतलब लगातार बहुत सारे पेपर लीक हो रहे, मतलब स्टेट के अंदर ही नहीं, सेंटर में भी बहुत सारे पेपर लीक हो रहे। तो इसके लिए मतलब ब्लेम तो किया जा सकता है, बट एक है ना कि जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स है, जो उनके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर
मिनिस्टर है उनको ध्यान देने की जरूरत है और गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की जरूरत है, पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो जस्ट पेपर में ही रह जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो वो इफेक्टिवली वर्क कैसे करेगा? क्योंकि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, पीटी निकालता है, मेंस निकालता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, इंटरव्यू भी होता है और फाइनल पता क्या चलता है कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, 1 या 2 नंबरों से रह गए। वो 1 या 2 नंबरों से रहते नहीं है। जिन बच्चों का पैसे लेके करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर वगैरह होते, तो वो पैसे लेके करते, तो जो 2 से 3 नंबर से जो बच्चे रहते उनको साइड किया जाता है और जिनसे पैसे लेते उनका सिलेक्शन करवाते। तो बाकी तो उस लड़के का पूरा 1 साल वेस्ट गया ना, उसकी मेहनत, और वो स्पेशली जो मोटिवेट हुआ था उसका मोटिवेशन भी गया, पैसे भी गए। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान, तो परीक्षा का तैयारी करना छोड़ देता है, एकदम हार मान जाता है। बिल्कुल हार मान जाते। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रिसेंटली कितने प्रोटेस्ट हुए जब ये नीट का पेपर लीक हुआ, कि नीट का पेपर लीक होने के बाद कितने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना चाहिए, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमारे ये नीतीश कुमार जब रेलवे मिनिस्टर थे उस समय एक इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी और वो खुद रिजाइन कर दिए थे। तो ऐसे जो हमारे पॉलिटिशियन है, ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ भी होता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और लेना चाहिए, अपने ऊपर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट है, जो पब्लिक है, उनका ट्रस्ट बना रहे पॉलिटिशियन पे कि वो हमारे लिए है, हमारे साथ है। तो ऐसे गवर्नमेंट्स को करने चाहिए। जैसे ये नीट का पेपर लीक होने के बाद क्या किया था इन्होंने कि नेक्स्ट टाइम पेपर हुआ तो टेलीग्राम को बैन कर दिया। वो अच्छा है, बैन कर दिया। उसके बाद नॉर्मल पब्लिक को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि स्टूडेंट तो टेलीग्राम चलाते नहीं है, बहुत लोग चलाते हैं टेलीग्राम पे, तो बहुत पढ़ाई का भी चीज आता है, टेलीग्राम पे तो बहुत पढ़ाई की चीजें भी, तो वो तो एज ए प्राइवेट एंटिटी उसको रेगुलेट करिए ना। तो आपने प्राइवेट एंटिटी पे रेगुलेशन लगा दिया, बट गवर्नमेंट के मशीनरी के अंदर जो भी पेपर लीक है हो रहा, जो भी आप उस पर कुछ रेगुलेशन नहीं लगा रहे, उसके लिए आप पॉलिसीज नहीं बना रहे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिसी स्कीम बनाए गवर्नमेंट, अगर कुछ भी होता है तो, क्योंकि 1 साल का नहीं है, हर साल पेपर लीक होते हैं और गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं। अभी ये सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ है, एक स्टूडेंट का पेपर जस्ट उसकी आंसर शीट पूरी चेक हुई थी, मतलब चेंज हो गया था, फर्स्ट पेज उसी का था, बट अंदर उसने देखा उसके मार्क्स पूरे कम थे और उसका पेपर कंप्लीटली चेंज हो गया था। आप सोचिए, छोटे लेवल से, मतलब छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक सब लीक हो रहे हैं आजकल, स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक। तो एक किसी प्राइवेट एंटिटी या फिर किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं रीजनल पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की जरूरत है और पॉलिसी स्कीम बनाए, बट बनाना जरूरी नहीं है, पेपर में रखना जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। जो अभी के युवा हैं उनका कहना है कि सरकार पॉलिसी बनाए, उसको लागू भी करे, बस पेपर तक न रखे। तो आपको क्या लगता है इस पे? जरूरी लागू करना चाहिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर कड़ी से कड़ी कानून बना के और उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऑलरेडी कानून होगा लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है और इसमें बच्चों का बहुत नुकसान है। और जो बच्चे हैं हमारे बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो है कोई फल नहीं मिलता है, कोई फल नहीं मिलता है। तो बच्चों का फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और तो क्या इलाज होना चाहिए? जो मुन्ना भाई लोग हैं या जो पेपर लीक करते हैं, क्या इलाज होना चाहिए आपके हिसाब से? उन पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसा आगे न हो, क्योंकि स्टूडेंट का फ्यूचर का सवाल है और कोई न कोई पेपर लीक होता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों का सह मिल जाएगा, या तो जो ऐसा कर रहे हैं उनको सह मिल जाएगा कि हम ऐसा करते तो क्या होता है। फिर मेहनत करने वाले बच्चे तो मेहनत करना छोड़ देंगे, बोलेंगे पैसे देके पास कर जाते हैं फिर हम। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान उनको है। क्या कारण है इसका और इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप परीक्षा देने जाते हैं, पहले हम लोग को डर लगता था कि रिजल्ट खराब आएगा तो मम्मी से मार खाएंगे, पापा से मार खाएंगे। अब डर लगा रहता है कि परीक्षा देने जाएंगे कहीं पेपर लीक ना हो जाए। मैम सबसे पहले तो भरोसा उठ जा रहा है। उन्होंने बात क्या होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात, जब भी होता है मेहनत। सबसे पहले पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट अच्छा और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है हम लोग पढ़ेंगे का एक होता है ना कि टारगेट या आप लोगों को लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग जो देने जा रहे हैं ना उसका कोई पता ही नहीं कि वो कब अनसर्टेन हो गया है, कभी लीक हो जा रहा है, कभी पेपर मतलब कहीं से लीक हो जा रहा है। तो इसका यही होना कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं मगर उसका रिजल्ट का कोई मतलब हम लोग का पता ही नहीं चल पा रहा ना कि हमको फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा भी नहीं है। इससे क्या होता है ना कि हम लोग का जो मनोबल होता है ना वो टूट जाता है। बस मेहनत करते जा रहे हैं और जो कभी भी अगर शिक्षक भी है तो अभी तो शिक्षक भी सब अलग ही अपना डायरेक्शन लेकर सब जा रहे हैं। कोई जो मेन मुद्दा होता है ना स्टूडेंट का, ना कोई यूथ जो है यूथ को जो प्रॉब्लम है ना वो उठाया जा रहा है।
तो मेन मुद्दा यही है कि हम लोग का जो पढ़ रहे हैं ना उसका टारगेट ही नहीं पता चल रहा है ना, कि हम लोग जो कर रहे हैं ना उसका हम लोग को लक्ष्य जो कर रहे हैं उसका वो साइड मतलब लक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, क्या रिस्क है या नहीं फिर है। एक इंटेंशन होता है ना, हम जो अगर ले रहा है पेपर या जो उसका रिजल्ट देने वाला उसका इंटेंशन ही हम लोग पता चल रहा है कि वो लोग सही से पेपर लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा है। तो यही हम लोग का है ना कि जो भी ले रहे हो या जो भी हो वो अपना मतलब इस चीज़ को देखे कि हम लोग जो भी बच्चे हैं वो कितने महीने से पढ़ रहे हैं, उन लोग को ये पता चला ना कि जो कर रहे हैं उसका उनका आउटपुट कुछ मिले। बहुत सारा बच्चा लोग सुसाइड कर रहा है, पेपर लीक हो जाता है, जाता है एग्जाम देने, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, फिर सुसाइड कर लेता है क्योंकि ऑप्शन नहीं मिलता है लोगों को। तो क्या कहेंगे? बीच में क्या बोले, जैसे एज अ गर्ल हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि फैमिली एक सर्टेन टाइम दी है कि आप 2 साल में पूरा करिए, 3 साल में पूरा करिए, पर हमारे एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी में ही 3-4 साल लग जा रही है। आप मान लीजिए अगर कोई देख लीजिए कोई ये है जैसे बीपीएससी ये बीएसएससी इंटर लेवल वो 2023 में ही फॉर्म भराई है और अभी तक 26 हो गया। कोई बच्चे उसके लिए बैठे हुए ना देने के लिए, उनका तो गया इतना साल बर्बाद गया। एज ए लड़की हम लोग पे तो ज्यादा प्रेशर है ना कि आपको फैमिली 2 साल के लिए भेजी है, बट हम लोग का तो एग्जाम ही सही से नहीं हो पा रही, तो 2 साल में क्या निकालने पर पेरेंट्स को तो लगता होगा कि वहाँ पे क्या पता पैसा तो समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और यही सब प्रेशर नहीं झेल पाते, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, तो सुसाइड करते हैं क्योंकि वो उस समय उसकी मनोस्थिति ही सही नहीं रहती हो। हम लोग क्या कर सकते हैं, आजकल तो ऐसा हो गया कि बोलने जाइए तो आयोग आप पे ही कार्रवाई कर देंगे, तो उससे अच्छा चुप रह के अपना मेहनत बोलना भी नहीं है, बस मेहनत करते बस जाओ। मेहनत करते रहो, कहीं ना कभी इस क्षेत्र में ना मिले तो कहीं और क्षेत्र में। अब तो एक एग्जाम नहीं, इतना सारा एग्जाम है, कोई ना कोई में तो पास हो ही जाएंगे। जाएंगे। हाँ, तो इसलिए इस पे बोलना ही बेहतर नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, परेशान होकर एग्जाम देते देते थक जाते हैं। क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसके लिए कार्रवाई तो होना ही चाहिए। कम से कम पेरेंट्स का तो ख्याल करना ही चाहिए। स्टूडेंट तो चला जाता है, माँ बाप रोते रह जाता है। हाँ। ये बहुत गलत हो रहा है, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जरूरी से जरूरी इंतजाम होना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है। क्या लगता है सरकार को, आप क्या बताएंगे अपनी तरफ से? अगर कोई उपाय बताना चाहे कि पेपर लीक को रोका जा सके, मुन्ना भाई लोग पे पाबंदी लगाया जा सके, तो क्या उपाय? उपाय में क्या हम लोग बताएंगे, हम लोग का तो बच्चा निकल गया, इसीलिए हम लोग कभी भी बिहार में एग्जाम नहीं दिलवाएं अपने बच्चों को। दिल्ली में रखे, दिल्ली में ये ओपन सारा ये करके आज अमेरिका में है मेरे बच्चे। तो इसलिए ये चीज तो है कि जो बिहार के ही सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो कि बाहर जा रहे हैं। हाँ। इसलिए बिहार अभी भी पहले से बहुत सही हुआ है, लेकिन अभी भी फिर भी बच्चे जा ही रहे हैं क्योंकि बिहार में उतना कुछ है ही ऑप्शन नहीं। है। जो बच्चे इस तरह के कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। इसके लिए कार्रवाई अपने तरफ से हम क्या सजेशन दे, पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ईमानदार लोग को तो कहां से कहां ठेल दिया जाता है, किसी भी ईमानदार को टिकने नहीं दिया जाता है। आपको क्या लगता है जो पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार है, सिस्टम फेल है, कि उसको उन लोग को सरकार का संरक्षण मिल रहा है? संरक्षण मिल रहा है। जो समृद्ध लोग हैं और जो मतलब कि पहुंच वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों का ये सब कहानी हो रहा है। गरीब आदमी तो लाइन में खड़ा है, गरीब बच्चे लाइन में खड़े हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं। दुख का बात ये है कि सरकार एक्शन जो ले रही है उससे पब्लिक में जो कर रहे हैं उनमें ऐसा डर और भय व्याप्त हो जाए कि अगर हमने पेपर लीक में मेरी सम्मिलित पाए तो मेरे को फांसी हो जाएगी, मेरा किस्मत खराब हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन ये तो है नहीं। आप सामने से कहते हो कि पेपर लीक बंद होना चाहिए और बैक डोर में जाके फिर तुम सोचते हो कि मेरा बच्चा कमजोर है, मैं सक्षम हूँ, पैसे से सक्षम हूँ, सारा चीज से सक्षम हूँ, बैकडोर में जाके पास करा लेते हो। तो एक आदमी की ईमानदार होने से नहीं होगा। ईमानदार हैं तो ईमानदार दिखना चाहिए। तो पढ़ने वाला जो बच्चा लोग का तो जिंदगी गया। हाँ, अब सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों का भविष्य को देखते हुए जो लाइन में खड़े हैं, जो गरीब के बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए सरकार को पूरा टाइट होना पड़ेगा और उन बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, टैलेंट पैदा करने के लिए इस पे तो मतलब कि बहुत कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे मतलब सोच रहे हैं कि मेरा को ये
सीट है उनका सीट छीना जा रहा, तो ये तो बहुत गलत बात है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल की तैयारी है, वो बच्चे क्लास से पढ़ते, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैट्रिक इंटर, और उसके बाद करते करते पहुंचते हैं, लालटेन से जीते हैं, और उस बच्चे को अगर कोई हक छीनता है तो इससे बड़ी दुर्व्यवस्था और इससे बड़ी कलंक की बात कुछ नहीं होती। देखिए, किसी को हटा देना, किसी को भगा देना, ये भागने से नहीं होगा, इसमें जागने से होगा। धर्मेंद्र प्रधान हो, प्रधानमंत्री हो, केवल एक आदमी का ही काम नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को समाप्त करने के प्रोसीड्योर जो है एक दिन का नहीं है। इसको देखो, सरकार की यदि नीति और नियत दोनों सही है तो हम लोग को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। ठीक है, 12 साल आप उनको बैठाए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये देश ग्रोथ कर रहा है? क्या ये नहीं लगता कि देश विकास की तरफ बढ़ रहा है? यदि आपको ऐसा लगता है कि इस प्रधानमंत्री के रहने से मेरा देश सही नहीं है तो हटा दीजिए। जनता ही जनार्दन है। आप दूसरे को देश देने के पहले अपना भी खोजना चाहिए, अपना भी देखना चाहिए। बहुत सही बात है। पेपर लीक होना ये अच्छी बात नहीं है। हर बार पेपर लीक हर बार होता है, हर बार होता है। ऐसे बच्चों का जिंदगी खत्म नहीं होने वाला है। बच्चे भी तत्पर हैं, बच्चे भी तो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बहुत बच्चा लोग तो सुसाइड भी कर रहा है, बहुत लोग इतना मेहनत करता है, बाद में पता चलता है पेपर लीक। सुसाइडल करना वो बच्चे का अपना एक आत्मग्लानि है। सुसाइडल कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है कि बच्चा पढ़ा और सुसाइड कर लिया। ये एग्जाम के चलते नहीं करता, उसका कुछ मनोभाव दशा अलग होगी। परिस्थिति से बेटर है मन स्थिति बदलना। किसी भी इंसान को कुछ घटना घटती है तो उसमें आदमी को संतुलन रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। ये आसान काम नहीं है, और मेरा भरोसा है इस सरकार पे कि ये भी गति, जो नीट पेपर हो या कोई पेपर हो, अभी महाराष्ट्र में पता चला कि कुछ लीक हो गया, सरकार उस पे काम करेगी। देखो जी, ये लीक करने वाले ज्यादा हैं और उसको सुधारने वाले कम हैं। आप किसी को पद से हटा दीजिएगा, वो हमको नहीं लगता है कि निष्कर्ष बहुत बढ़िया है। ठीक है, दूसरे को लाइए, ये भी गारंटी नहीं है कि दूसरा आएगा तो सही कर देगा। आपको क्या लगता है जो पेपर लीक हो रहा है, क्या एकदम होता रहेगा मैडम? काहे कि आप अगर मान लीजिए किसी को पकड़ के ले भी जाइएगा, आप क्या कर सकते हैं? उसको कोर्ट में पेश कीजिएगा, 75 को गवाह जुटाइएगा, पुलिस है सो इंक्वायरी करेगी, जेल भी भेज दीजिएगा। आप तथ्य 3 महीना के बाद जाते भी हैं और जेल से कंट्रोल करता है फिर उसको। आप देखिए ना, बहुत सारे देखिएगा कि जेल में बैठा है लीडर उसका, अब वहीं से सभी अतिथि कंट्रोल कर रहा है, तो जेल का किसी को भय नहीं है। तो सिस्टम फेल है, मतलब यही कहेंगे? आप खड़े कीजिए, वहाँ वो फिल्म आई थी ना, गब्बर बैक, गब्बर इज बैक, बस तो गब्बर इज बैक करना होगा उसी रूप से। अब एक अक्षय कुमार आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ फिर आया था देवधर गांधी, जिसमें था, देखे थे वो फिल्म सन्नी देओल का, वो सब आता है। तो क्यों देखिएगा, फिल्म देखने वाला भी, दर्शक भी जो है, वो जब ये करता है तो देखिए अंदर से जोश बढ़ता है, हिम्मत आता है। हम लोग फिर हम बहुत तीर मारेंगे एकदम। हाँ, तो वो जरूरी है। वैसा नहीं कीजिएगा तो जेल भेजिएगा 3 महीने। अगर 3 महीने में केस डायरी नहीं फाइल हुआ, जमानत पर छूट जाएगा, और जमानत पर छूट जाएगा, क्या बिगाड़ लीजिएगा? तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? जो मुन्ना भाई लोग हैं, क्या कार्रवाई? हमेशा रहेंगे। देखिए, आपको सजा बिल्कुल सशर्म अगर देते हैं तो सशर्म कार्रवाई ऐसी भी होना। जेल जाने वाले को पता चलना चाहिए कि हम जेल में हैं और यहाँ नहीं रहा, हमको नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए। अब जैसे यही है, आप उसको सब ऐसी करते हैं, आप वहाँ चावल कुटवाई, झूठों के खिला पिला रहे हैं, आप चावल कुटवाई ढेकी से, पहले चलता था ना। देखिए, उसको श्रम जब लगेगा, अपने है तो रिक्शा आदमी चलाता ना है, वहाँ रहट चलवाइए पटवन के लिए, मेहनत करवाइए, मतलब मजदूरी टाइप वाला काम करवाइए कि उसको लगेगा कि भाई इस बाहर ही आराम थे। तो भैया, आपको क्या लगता है कि आजकल जो परीक्षा, जो पेपर लीक हो रहा है, इतना बच्चा लोग का जो भविष्य एकदम दाव पर लगा हुआ है, क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है ये सब? ये सारा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट टाइट है तो सब कुछ सुधर सकता है, और चीज में सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है। सबसे पहले जो यहाँ जो अभी तो नीट वाला सबसे है इशू, अदर इशूज भी है। तो नीट वाले के लिए तो है कि एकदम जो है एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, और प्रधानमंत्री को खुद इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है, और सारे विभाग में जहाँ से भी, अभी कल भी एक जगह चोरी हो रहा था, दिखा रहा था टीवी में इसका,
पारा मेडिकल में जयपुर में। तो ये सारा चीज क्या है, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर ऐसे कहिए तो हम लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन कार्य प्रणाली गलत होगी तो हम जनता है, आम जनता है, हम तो उठाएंगे। एकदम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को ही सुधारना है, इसमें कोई दूसरे लोग नहीं सुधारेंगे। और जनता का जो सहयोग चाहते हैं तो हर जगह बुरे एलिमेंट्स हैं, तो उस पर कंट्रोल कौन करेगा? आम जनता तो करेगी नहीं। यह सारा कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए और स्टार्टिंग पॉइंट से इस पर चेक लगाना चाहिए। ये नहीं कि नीचे के लोगों को चेक मार दी सुने। अगर इसके लिए जिम्मेवार शिक्षा मंत्री हैं तो उनको रिप्लेस कीजिए और वहां से चेन के माध्यम से नीचे तक आइए। पेपर लीक के मामले में जो इस परीक्षा से जुड़े हुए प्रशासनिक दायित्व जिनके पास है, सबसे ज्यादा जवाबदेही तो उन्हीं लोगों की होगी ना, कि क्वेश्चन सेट से लेकर करके और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की बात। इसमें जितना एजेंसी जो भी इन्वॉल्व है वो लोग सोल रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। यदि एक इंक्वायरी किया जाए तो जहां का क्वेश्चन सेट होता है, प्रिंट होता है और जहां से ये चलता है और डिफरेंट सेंटर्स पर पहुंचता है, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और उन सभी पर में एक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो सेना के हवाले वो काम होता है तो बड़ा ठीक से हो जाता है और जो लोग करते हैं तो उसमें सब जगह पेपर लीक हो जाता है। जिला प्रशासन को देखना है, चाहे एनटीए जो कंडक्ट एग्जामिनेशन का उनका दायित्व सबसे ज्यादा है, एनटीए। तो ये जो परीक्षा पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा लोग का तो लॉस ही हो रहा है, तो ये लॉस का भरपाई कौन करेगा, क्या कहना है? भरपाई तब जो तो कंडक्ट तो परीक्षा करना है, भरपाई कौन करेगा? ये तो जो समय बर्बाद हुआ और कौन करेगा? एक साल, दो साल, किसी का 4 5 साल बर्बाद चला जाए, पूरा उम्र बर्बाद चल जा रहा है सरकारी नौकरी। उसी में सुधार की जरूरत है। एनटीए दूसरे एजेंसी को दे करने के लिए, उसके लिए एग्जामिनेशन बोर्ड बना दे, ये सब करे। उससे नहीं हो रहा है एनटीए से। तब बच्चों का जो भी साल बर्बाद हो रहा है, सबसे पहले तो बच्चों का मोटिवेशनल लेवल जो है वो इतना नीचे चला जा रहा है कि वो लोग अगले बार के लिए अपीयर होने में कई सारी दुर्घटनाओं का समाचार मिलता है। इसमें बच्चा लोग सुसाइड कर लेता है। सुसाइड किया है कुछ लोग। और हमारा कहना है इसमें कि जो भी कोई संस्था जो इस कारोबार में है वो अकाउंटेबल हो और इन लोगों का जो साल बर्बाद हुआ है इसके प्रति सरकार एक नीति लेकर के आए कि इस तरह की दुर्घटना से बच्चों को नहीं फर्क पड़े। इसके लिए एक समग्र योजना की जरूरत है, नहीं तो हमारे बच्चे जो भविष्य के हैं वो इतना हतोत्साहित हो रहे हैं कि जो पढ़ने वाले हैं वही हतोत्साहित हो रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए बड़ा गंभीर चुनौती है कि कम से कम इस परीक्षा के कदाचार को रोका जाए। जब पेपर लीक हो रहा है फिर ये सब का इलाज क्या है? जो मुन्ना भाई हमारे बीच बैठ के, हमारे बच्चों के बीच बैठ के एग्जाम देते रहते हैं, क्या इलाज है इन सब? यही असल पढ़ाई लिखाई के लिए इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई हो रही है वो होती रहे तो ठीक है। इंस्टीट्यूशन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपस में की प्रतिस्पर्धाएं जो हैं ये इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है। हर आदमी ये चाह रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, कि साहब हमारे इंस्टीट्यूट के ज्यादा बच्चे निकले। उसके लिए वो हर कर्म और कुकर्म करने को तैयार है। अभी तो चल भी रहा है। हाँ, देख रहे हैं ना। तो असली बात है उन पर नजर रखनी है। अगर उन पर आप कंट्रोल कर पाए तो फिर जैसे चल रहा है वो व्यवस्था ठीक ठाक। लोगों का कहना है कि सरकार को नियम कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो सिर्फ पेपर पर न रहे बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे लोगों को, ताकि जो हमारे युवा है जो परीक्षा में जाते हैं लेकिन पेपर लीक होने का डर बना रहता है, फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इन सभी पर रोक लगना चाहिए। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं, हम हैं आपकी भाभी जी प्रज्ञा। बाय बाय।